यूपी चुनाव में उपचुनाव में रामपुर विधानसभा सीट जीतने के बाद भाजपा से दूर हुए ओपी राजभर ने राजनीति की बरसात पर फिर से एक नया दांव खेल दिया है। समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे राजभर ने भाजपा के साथ अपनी पार्टी से गठबंधन की संभावना को एक बार फिर से हवा दे दी है। राजनीति में कोनो कसम कोई खेले हाँ, यूपी में बसपा सपा गठबंधन एक होने की संभावना थी, हुआ। बीजेपी और पीडीपी, कश्मीर में अलगाववाद का नारा महबूबा मुफ्ती को बीजेपी के लोग बताते थे, दोनों। इससे पहले यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी राजनीति में नई संभावनाओं के बारे में चर्चा की थी। ओम प्रकाश राजभर जी अब कहीं जाने वाले नहीं हैं। दूध का जला भी मट्ठा भी पीता है, वो बेमेल गठबंधन है, उसमें गठबंधन में कभी नहीं जाएंगे। आजमगढ़ उपचुनाव के बाद से ही राजभर ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। राजभर ने इस बार अखिलेश और उनके चाचा शिवपाल के एक होने पर भी तंज कसा है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अब भाजपा और योगी आदित्यनाथ के प्रति नरम रुख अपना रहे हैं। उन्हें जब भी मौका मिलता है वो सीएम योगी की तारीफ किए बिना नहीं चूकते। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में विपक्ष ने आवारा पशुओं और गोवंश को बड़ा मुद्दा बना दिया था, लेकिन अब नगर निकाय चुनाव में फिर से ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करने के बाद राष्ट्रीय लोकदल ने पश्चिमी यूपी में निकाय चुनाव के दौरान भाजपा को घेरने के लिए एक बार फिर से आवारा पशुओं का मुद्दा जोर शोर से उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए आरएलडी पश्चिमी यूपी में बड़ा आंदोलन करने जा रही है, जिसमें वो फसलों की बर्बादी और किसानों की परेशानी को लेकर भाजपा की घेराबंदी करेगी। और जो छोटे पशु हैं, छोटा पशु जो वो खेत की फसल को तो मतलब चर ही रहे, लेकिन जो उनकी रखवाली करने जा रहे हैं अपनी फसलों की, उन पशुओं से बचाने के लिए वो उन पर भी जानलेवा हमला कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी के ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक हर तरफ आवारा पशुओं का आतंक है। ग्रामीण इलाकों में आवारा पशुओं के फसल बर्बाद करने से किसान बेहद नाराज हैं और दिन रात निगरानी के बावजूद खेतों में आवारा पशुओं की परेशानी खत्म नहीं हो रही है। फसल खराब जहीं बोई थी पशुओं के लिए 4 बीघे, अभी एक पेड़ घर नहीं आया। लेकिन भाजपा दावा कर रही है कि निकाय चुनाव को लेकर उसकी तैयारियां जोरों पर हैं और कोई भी दल भाजपा के लिए चुनौती नहीं है। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह देख रहा हूं, अपने नेतृत्व के द्वारा किए गए अच्छे काम देख रहा हूं। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर चीनी सेना को पछाड़ने के बीच देश आज विजय दिवस की 51वीं वर्षगांठ मना रहा है। देश हर साल 16 दिसंबर को भारतीय वीर सैनिकों की वीर गाथा को याद करता है। 1971 में पाकिस्तान को जंग में धूल चटाने और ऐतिहासिक जीत का जश्न हर साल मनाया जाता है। उत्तराखंड में भी अपने जाबाजों की बहादुरी को याद किया गया, देश के प्रति समर्पण को नमन किया, साथ ही वीर गति प्राप्त करने वाले शहीदों की वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। विजय दिवस के मौके पर देहरादून के गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1971 के बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड रोडवेज में सभी सैनिकों और वीरांगनाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की। मैं उन सबको नमन करता हूं, उन शहीदों को, वीर अमर शहीदों को, अमर बलिदानियों को, जिनके कारण से इतना बड़ा जो गौरव है वो हम सबको प्राप्त हुआ, वो हमेशा हमारे स्मरण में रहेंगे। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में सूबे के जाबाजों ने अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में उत्तराखंड के 255 सैनिकों ने बलिदान दिया था और 78 सैनिक घायल हुए थे। सूबे के 74 जाबाजों को वीरता पदक मिला था। भारतीय सेना की विजय गाथा में उत्तराखंड के वीर बेटों का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। उत्तराखंड में प्रस्तावित बिजली की दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया और बिजली मूल्य वृद्धि के खिलाफ राज्य सरकार का पुतला फूंका, धरना प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारे लगाए और महंगाई के खिलाफ सरकार को जमकर कोसा। डबल इंजन सरकार का नारा झूठा है, इनका वित्तीय प्रबंधन शून्य हो चुका है। दरअसल उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बैठक में बिजली की दरों को 7.72% तक बढ़ाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है, जिसमें घरेलू बिजली पर 5% बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। प्रदेश के लिए चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि बिजली की दर इस साल 3 बार बढ़ी है। बिजली की बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगी। इसे देखते हुए देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऊर्जा निगम के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और सांकेतिक धरना दिया। कि डोमेस्टिक में 5% और इंडस्ट्रियल और कमर्शियल में 7 से 8% बढ़ाने का इन लोगों ने मन बना लिया है और साल 2022 में 3 बार बिजली के रेट बढ़ा चुके हैं। तो हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में भी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, सरकार के फैसले का विरोध जताया। रुड़की में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ सरकार का पुतला फूंका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।